हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली इस तरीके से बनाई गई है कि आप इसको किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक ट्रेडिंग टेक्निक है, एक ट्रेडिंग मेथड है, कोई डिस्क्रीट या फिक्स स्टेप वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस मेथड को समझने की कोशिश करिएगा। ये स्ट्रैटेजी मेरी बनाई हुई नहीं है, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं आपके सामने कुछ यूनिक लेके आ रहा हूँ। ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है और लगभग सारे ट्रेडर्स को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, इस स्ट्रैटेजी को मैं बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशंस हैं, जो पर्सपेक्टिव हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आप इस मेथड को अच्छे से सीखिएगा। अगर आप इस ट्रेडिंग मेथड को फॉलो करते हैं तो इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं जो आगे आपको जाके पता चलेंगे जब आप थ्रू आउट द वीडियोस कंसंट्रेशन के साथ आप देखोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चाहें। लेट बिगिन। यहाँ पे एसएनआर मतलब सिंपल है, मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप लोग को लगा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमें मालूम है, लेकिन आप सच में ये बताइए कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है तो क्या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो? क्या आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे हैं? यस और नो इसका जवाब। ये कुछ बेसिक प्राइस एक्शन के फंडामेंटल्स है ना, जिनके बारे में हमने इतनी बार सुन रखा है कि हमने इसको एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है, बट हम इसको यूज नहीं करते। हम सभी को लगता है कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक्स ट्रेंड लाइन ये तो आता ही है, बट क्या सच में आप इसका यूज कर रहे हो ट्रेड लेते टाइम? अगर नहीं कर रहे हो तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैं आपको इसका यूज बता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनता है, इसको कैसे फाइंड करना है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाली है। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो है, आपको मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आराम से उसको देख लीजिएगा। पहले ये स्ट्रैटेजी समझिए, फिर जाके आप देखिएगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। जबरदस्त मेथड वहां पे मैंने आपको बता रखा है, वो आप जरूर देख। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये मालूम है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकाल रखा। उस अजम्पशन के बाद ये बात कर रहे हैं कि कैसे आपको उसमें ट्रेड। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, सप्लाई डिमांड हो गया, एक ही चीज है। इसको डील करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज अ टूल ट्रीट कर रहे होते हैं। एज अ टूल यूज करने का मेरा मतलब है कि इसे हम मार्केट को समझने के लिए यूज करते हैं, हम मार्केट्स में डायरेक्शन अपनी बायसनेस डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। हम इसके बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जो हमारा ट्रेड का एग्जीक्यूशन का लॉजिक होता है उसका एक हिस्सा है, बट हम ट्रेड कुछ और चीज देख के एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, आप बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जो सेकेंड चीज है इसमें हम इसको एज अ सेटअप यूज कर सकते हैं, मतलब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो मेरे ट्रेड लेने के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। तो ये दोनों अप्रोच में अंतर होता है। मैक्सिमम लोग जो है वो इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो एग्जैक्टली ट्रेड्स करते नहीं है और उन्हें लगता है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। तो मैं इन दोनों अप्रोच को एक साथ लेके चलूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज अ टूल आप कैसे यूज कर सकते हो, फिर सेटअप। इसमें हम मार्केट के ऑब्जेक्टिव को समझना चाह रहे हैं कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है, उसके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मार्केट किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बार बार रुका हुआ है और उस लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है, दैट क्लियरली मीन्स कि मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में जो बायर्स हैं उन्होंने एक डिसिसिव डिसीजन लिया है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है हमें, इसीलिए उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि मार्केट अब मेरे लिए पॉजिटिव हो चुका है, मतलब अब कहीं ना कहीं जो मेरी बायसनेस है वो बाइंग साइड में शिफ्ट होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं कॉल बाई करना प्रीफर करूंगा, अब मैं सेलिंग उतना प्रीफर नहीं करूंगा। मे बी मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो, मार्केट ऊपर जाए, तो यहां पे हमने उस रेजिस्टेंस पे मार्केट के बिहेवियर का इस्तेमाल किया अपनी बायसनेस को सेट करने के लिए। और मान लीजिए मैं ट्रेड ले लूं किसी एक कैंडल पे, कोई रैंडम कैंडल पे ट्रेड ले सकता हूं, मेरा कोई इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा ईएमए का पुलबैक सेटअप है, तो अगर वो सेटअप मेरा इस जगह पे बनता तो मैं कोई ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा बायसनेस अभी कंफर्म नहीं है। मार्केट में एक रेजिस्टेंस जो है वो इंटैक्ट है, अगर उसका ब्रेकआउट हो गया तो मैं अपने जो ओरिजिनल सेटअप है उस पर ट्रेड ले लूंगा, बिकॉज जो मेरा टूल है, जो कि मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल है, वो कह रहा है
कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है। ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो अपने बायसनेस को सेट करने के लिए, और जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैं लेवल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं ये जानने समझने के लिए कि अब मुझे मार्केट में बाइंग प्रीफर करना चाहिए या सेलिंग प्रीफर करना चाहिए। और लेवल्स आपको कभी भी गलत नहीं बताते। कई बार होता है कि इंडिकेटर्स लैग कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, बट जो लेवल्स निकल के आते हैं ना, वो आपको रॉ प्राइस बिहेवियर बता रहे हैं। प्राइस एक्शन मतलब आपको भाव के बारे में पता चल रहा है उन लेवल्स की स्टडी करके। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप एज अ सेटअप भी यूज करो या कोई और सेटअप यूज करो, लेवल्स बना के रखिए चार्ट में। लेवल्स के हिसाब से ये देखिए कि बायर्स जीत रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं, किसका लेवल टूट रहा है, किसका लेवल डिफेंड हो रहा है, वहां से हमें समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक बड़े रेंज में फंसा हुआ और इस रेंज से मैं लगभग 5 दिन बाहर नहीं निकल पाया। तो मैं निफ्टी के चार्ट की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आप मान लो 5 दिन में बाहर नहीं निकल पाया। ऊपर यहाँ पे मेरे पास कोई एक लेवल है XYZ और नीचे मेरे पास कोई लेवल है ABC जहां पे मैं फंसा हूं। मार्केट इस तरीके से घूम फिर के यहाँ कहीं पे ट्रेड कर, अब इस जगह पे मार्केट ट्रेड करा, तो यहाँ पर आपका क्या बायसनेस होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग मतलब छोड़ो इस तरीके से इसको मतलब ये मत जाए कि लोअर हाइज बनाए, वो सब मैं दिमाग में नहीं रख रहा, मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताना चाह रहा हूँ, उस पर फोकस करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये मान के चलते कि यार मार्केट में सेलिंग प्रीफर करनी चाहिए हमें बिकॉज मार्केट गिर रहा है। बट आप मार्केट का नेचर तो समझो। नेचर समझने के लिए आप लेवल्स को रिफर करिए, और लेवल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक डिमांड का एरिया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं सेलिंग करता हूँ एग्रेसिव तो मैं ट्रैप भी हो सकता हूँ। अगर मार्केट रेंज में है, देखो ये चीज तभी लागू होती है जब मार्केट एक रेंज में, अगर मार्केट इस तरीके से गिर रहा होता ना, तो यहाँ पे बाइंग बेवकूफी है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ पे सेलिंग करके ट्रैप हो रहे हो, इसका मतलब है आप लेवल को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे सेलिंग ना करके आपको वेट करना चाहिए कि कोई बाइंग सिग्नल मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप लेवल को देखते ही बाई कर ले रहे हो, वो अलग चीज है, वो सेटअप का पार्ट है, मैं समझाऊंगा। बट यहाँ पे आप लेवल्स का यूज कर रहे हो अपने बायसनेस को सेट करने के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो 3 सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि किस कंडीशन में क्या बायसनेस आपकी होनी चाहिए। पहली कंडीशन वही है जो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है तो जब भी आप रेजिस्टेंस लेवल्स पे जाएंगे आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। लेकिन रेंज में होना चाहिए, मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार इस लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया होगा, तब आपको रेंज क्लियर होगी। तुरंत से नहीं पता चलती कि रेंज अगर नीचे के लेवल्स पे है तो आपको यहाँ पर बाइंग प्रेफर करना है। ये रेंज बाउंड मार्केट में लेवल्स के हिसाब से बायसनेस सेट की जाए। अगर ऊपर के लेवल्स ब्रेकआउट हो गए तो भी आप बाइंग ही प्रेफर करोगे। आप ब्रेकआउट मत ट्रेड करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ब्रेकआउट पे बाई करो। अगर एक बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया तो आप ये मान के चलिए कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो उसी डायरेक्शन में हमें मिलेगी। अगर फेक होना हो तो तुरंत गिर जाएगा, तो आप मत ब्रेकआउट ट्रेड करें। ब्रेकआउट के बाद अपने डायरेक्शन को उस हिसाब से अलाइन। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप नेगेटिव यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट रेंज बाउंड नहीं है तो 2 कंडीशन आपके पास और निकल के आती हैं। वो होता है ट्रेंडिंग मार्केट का, कि मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकता है। ये काफी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है आपको कोशिश करनी है कि आप सपोर्ट पे बाई करें। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट पे है अपना व्यू बुलिश रखें कि मुझे बाइंग साइड के ट्रेड्स देखने हैं, मैं इसके ब्रेकडाउन के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस के आसपास जब भी मार्केट आता है आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। मतलब ट्रेंड के हिसाब से लेवल्स का यूज करके आप अपने बायसनेस को अलाइन कर सकते हैं। ये मेथड अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपने क्या समझा। आप एक बार समराइज कर सकते हो ताकि आपको भी याद रहे। बट बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ। बिना चार्ट में लेवल्स ड्रॉ के ना मेरे तो समझ में कुछ आता ही नहीं। मतलब अभी स्थिति में हूँ कि मैं बिना जब तक चार्ट में 4-5 लेवल्स में आइडेंटिफाई ना कर लूँ कैसे करना है, पिछली वीडियो में बताया, तब तक मैं ट्रेड ही नहीं कर पाता। मैं उन पे ट्रेड इमीडिएटली, ये नहीं कि सपोर्ट पे आते मैं बाई कर रहा हूँ, बट वो मेरे लिए काफी। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। चलिए अब बात करते हैं कि सेटअप क्या हो सकता है, कि हाउ यू कैन यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर योर ट्रेडिंग, वो भी समझने की एज ए सेटअप की चर्चा करते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सेटअप की तरह यूज करना है ना तो आपको वहां पे बाई सेल के डिसीजंस लेने हैं। ये नहीं कि बायसनेस बना लेना है कि मैं बाई करूंगा जब देखा जाएगा, नहीं, आपको इमीडिएटली उन लेवल्स पे एक्शन लेना है। तो एक सिंपल रूल जो है लेवल्स ट्रेड करने के लिए वो ये है कि आपको यहाँ पर लेवल सबसे पहले ड्रॉ कर लेने। आपने एक बार लेवल्स ड्रॉ कर लिया, आपने लेवल्स फिगर कर लिए,
तो आप तैयार हो अब ट्रेड लेने के लिए। जैसे ही आपने लेवल्स फिगर करा, आप मार्केट को उन लेवल्स पर आने दीजिए। जैसे ही मार्केट उन लेवल्स को हिट करता है, आप एक्टिव हो जाइए। आपको इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, तो मार्केट को उन लेवल्स पे आके रिएक्ट करने दीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई सपोर्ट लेवल दिखा कि यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे जैसे ही हिट करेगा वो इमीडिएटली इसको बाई कर लेते हैं। देखिए, ये सपोर्ट है, ये हमने आइडेंटिफाई करा है हिस्टोरिक प्राइस एक्शन को देख के, बट ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी मार्केट कंडीशन वही रहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठे। क्या पता सिचुएशन बदल गई हो, क्या पता कहीं न्यूक्लियर अटैक हो गया हो और मार्केट को इस बार गिरना ही गिरना है, तो आप सपोर्ट पे बाइंग करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो बस आप मार्केट को अपने लेवल्स पे आने दीजिए, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। लेवल्स पे आ गया, आप एक्टिव हो जाइए। उसके बाद जब मार्केट रिएक्ट करता है ना, तो आप मार्केट के रिएक्शन को असेस करेंगे। आप ये देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या है उन लेवल्स पे। मतलब हमें कोई सिग्नल्स की जरूरत होगी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। मार्केट मेरे लेवल्स पे आया, नाउ आई विल वेट फॉर सम सिग्नल। कुछ सिग्नल मुझे मिले कि यार मेरा जो सपोर्ट लेवल था वहां से मार्केट बुलिश सिग्नल्स दे रहा है। क्या वो ट्रैप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ट्रैप्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब भी आप कोई नई चीज सीख रहे होते हो तो आप ये देखो ना कि मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है। ट्रैप्स तो एक एक्सेप्शन हो गया ना, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे ट्रैप्स के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है और ट्रैप से आप बच भी जाओगे, बट पहले असली चीज तो सीख लीजिए ना। तो आपको सिग्नल्स का वेट करना है। मोस्टली सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बढ़िया और सबसे फास्ट मिलने वाला जो सिग्नल होता है वो कैंडल होता है। वहां पर आके आपको कोई बुलिश या बेरिश कैंडल मिले, आप अपनी आराम से एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आए जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वो भी आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे सकता है। बहुत सारे लोग सिग्नल के लिए इंडिकेटर्स भी प्रिफर करते हैं कि यार जैसे मान लो ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे 20 ईएमए आ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ से टकरा के 20 ईएमए को क्रॉस करेगा तो वो बाइंग का ट्रेड है। तो आप देख रहे हो, आप बाइंग सेलिंग के डिसीजंस जो ले रहे हो वो बेस्ड ऑन आपके लेवल्स ही ले रहे हो, बट आपका एक सिग्नल बहुत ज्यादा जरूरी हो। इमीडिएटली प्राइस हिट करते ही अगर आप बाइंग करते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए। मतलब प्राइस जैसे ही आया, हिट किया, तुरंत ऊपर चला, तो आपने बेस्ट जगह एंट्री बना ली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपके ट्रैप होने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगे, बिकॉज आपने इंतजार ही नहीं किया मार्केट को कुछ कहने देने का। आपने मार्केट को अज्यूम कर लिया कि मार्केट यही करने वाला है, जो कि नहीं होता है। तो इन सिग्नल्स पे आपको फोकस। क्या आपको कैंडल्स के बारे में नहीं पता? मेरी वीडियोस देख लीजिए। चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी नहीं पता तो वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको सच में नहीं मालूम, आप एकदम बिगिनर है, तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पे 10-10 मिनट की खुद का टॉपिक हो जाता है। समझ रहे हो? आप 40 मिनट की वीडियोस बन जाएगी। लोग वैसे ही वीडियो नहीं देख रहे, और भी ज्यादा वीडियोस देखना उन्हें पसंद नहीं है, तो लंबी वीडियोस हो जाएंगी थोड़ी, इसलिए मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा। बट बुलिश बेरिश कैंडल्स आसान चीजें हैं, चैनल पे भी मिल जाएंगी। बाकी आप रिक्वेस्ट करो तो मैं दोबारा बना दूंगा, नई वीडियो बना दूंगा इन्हीं से रिलेटेड क्या सिग्नल है। अब चार्ट पे चलते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को अंत करेंगे। आई होप आपको मेरी बात जो थी, जो मुझे बतानी थी, वो समझ में आ रही होगी कि हाउ टू एग्जैक्टली ट्रेड लेवल्स एंड हाउ टू यूज लेवल्स टू जस्ट सेट योर बायसनेस एंड ट्रेड ऑन एनीथिंग एल्स, कुछ किसी और नॉट टू ट्रेड जस्ट टू सेट। हाल ही में निफ्टी में यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। अब देखोगे तो ऊपर के तरफ मार्केट कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे के लेवल्स पे मार्केट यहाँ पर कई बार सपोर्ट। तो यहाँ से आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर, उसके बाद बस आपको सिग्नल्स देखने। जैसे ये कल का हाई था और ये लो था, मान लेते हैं इस दिन का चार्ट बन गया, मैं इस दिन यहाँ पे ट्रेड करने बैठा हूँ, तो मैंने हाई मार्क कर लिया येस्टरडे का, लो मार्क कर लिया। अब मुझे अगले दिन पता है कि हाई जो होता है जनरली वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है, तो दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस लेवल। अब मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल देखा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा, लो का ब्रेकडाउन हुआ, मैं यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड आराम से कर। अब मार्केट जैसे ही नीचे के आसपास आया ना, तो ये जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, यहाँ पर आपको ट्रैप देख। अगर यहाँ पे मुझे बायसनेस सेट करना है ना, तो मैं सेलिंग का सोच के बैठा हूँ कि इसके नीचे मुझे सेलिंग करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि देखो ये प्रीवियस गैप फिलिंग का लेवल, तो ये मेरे लिए सेल जोन है, मैंने पहले डिसाइड कर रखा है। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं यहीं पर सेलिंग के लिए ट्रेड करूं, मैं तो यहाँ भी कोई सेलिंग का ट्रेड ले सकता हूँ ना, इस जगह पे भी ले सकता हूँ। मान लो मार्केट इस तरीके से ऐसे गिरा, यहाँ पे 2 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, इसको सिग्नल मान। मार्केट गिरा, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, मैंने इस जगह पे एंट्री कर लिया। जरूरी नहीं है कि मैं यहीं पे ट्रेड। तो जब भी आप लेवल्स को ट्रेड करते हो तो ये ध्यान रखिए कि लेवल्स पे इमीडिएट एंट्री भी हमेशा जरूरी नहीं होती, आपको बाद में भी मौके मिल। बट अगर मैं आपको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊं, तो ये मेरे पास सपोर्ट था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ।
जब आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप भी किया। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको कंफर्म करेंगे। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था जो ब्रेकआउट हुआ। तो मैं यहाँ पर बाइंग का एक ट्रेड ले सकता हूँ। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल रहे हैं और लेवल मुझे बोल रहा है कि आप बाइंग यहाँ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लूँगा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, नॉर्मल फ्लैट ही चला ट्रेड, बट स्टिल इट वाज़ अ बेटर लॉजिक रादर देन सेलिंग हियर। यहाँ पे सेल करने से बढ़िया लॉजिक। उसके बाद आप देखो ये लेवल्स है मेरे पास। फिर मार्केट यहाँ पे आता है। मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गया। थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर की तरफ उठ गया। यहाँ पहुंचता है, फिर यहाँ पे आपको एक नेगेटिव कैंडल मिलता है, आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, बड़ा मूवमेंटम नहीं मिलता। इधर मार्केट यहाँ पे आता है, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करता है, फिर यहाँ पे सेल कर सकते हो, इस बार आपको बड़ा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी लेवल से आपको रिवर्सल ही देखने को मिलता है। और जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है ना, तो वो ब्रेकआउट लंबा चलता है, तो इसलिए ब्रेकआउट यहीं पे ट्रेड करने की जल्दी नहीं होती। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो आप उसे आराम से ट्रेड कर। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट में आपको एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा है। ये मार्केट इमीडिएटली आया, यहाँ से इसने ब्रेकडाउन कर दिया। तो देखो ब्रेकडाउन के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे गिर गया, कभी कभी हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मौके मिलेंगे। आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दिया, आप इस जगह पे कर सकते थे जब ये ब्रेकडाउन आया। यहाँ पे कंसोलिडेशन पे कर सकते थे। यहाँ पे आप जो ये ट्रेंड लाइन का पुल बैक था, आप इस जगह पे एंट्री कर सकते थे सेलिंग। और इस यहाँ तक आपको सेल के बारे में सोचना था। हमने डिसाइड किया था ना ये सेल जोन है हमारा, तो यहाँ तक आप सेल का सोचो। जैसे ही इस लेवल पे पहुंचे फिर आप रेडी हो जाओ कि यार अब मार्केट एक ऐसे लेवल को हिट कर रहा है जहां से सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आप बाइंग के सिग्नल्स ढूंढ। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप बाइंग देख सकते हो रीटेस्ट के बाद, या फिर इस जगह पे आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, फिर बाइंग देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लेवल्स को यहाँ पे आपको हैमर कैंडल दिख रही है, आप इसको भी सिग्नल मान के इमीडिएट बाइंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें लेवल्स को ट्रेड करना है। आगे की आप सिचुएशन देखोगे तो मेरे चार्ट में ये लेवल्स मार्क रहेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट है, इस जगह पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक हल्का सा सपोर्ट है। तो मुझे पता है कि इस लेवल के अंदर मैं कुछ खास कर नहीं सकता क्योंकि ये एक साइडवेज सी रेंज। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये मेरे लिए एक बाइंग जोन बन सकता है, थोड़ा पॉजिटिव एरिया बन सकता है। इस जगह पे माइल्ड सेलिंग हो सकती है, यहाँ पर भी सेलिंग हो सकती है, और इसके नीचे पैनिक सेलिंग हो सकती है। तो ये लेवल्स मैं अपने डिसाइड करके रखा हूँ और इन लेवल्स पे भी मैं एक्शन ले सकता हूँ। अगर मुझे लेवल्स पे कुछ नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा सेटअप मिले तो अपने डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकता हूँ। बस इतना ही मुझे आपको इस वीडियो में समझाना था। आई होप आपको मेरी चीजें समझ में आई होंगी। देखो मैं पर्सनली ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोगों की डिमांड ये रहती है सर कुछ ऐसा सेटअप बता दो कि स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो, स्टेप 3 ये करो और फिर आप पैसा ही पैसा। तो ये जो सारे सेटअप्स होते हैं ना, ये सेटअप सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बैक टेस्टिंग करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब आप इनको ट्रेड करने बैठते हो ना तो आप रियलाइज करते हो कि यार मार्केट तो कुछ सिस्टमैटिक है ही नहीं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो रैंडम ऑर्डर से हो रही हैं। तो मार्केट में अगर चीज़ें इतनी रैंडम ऑर्डर से हो रही हैं तो आप अपने सेटअप को 3 स्टेप में कैसे डिफाइन कर। फिर आपके सामने आता है कि अच्छा ये स्टेप 2 में तो 10 कंडीशंस बन रही है, फिर स्टेप 3 में और 5 कंडीशंस बन रही हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन खुलने लगते हैं और फिर जाके आपको पता चलता है कि यार ये सेटअप तो है 3 ही स्टेप का, लेकिन उस 3 स्टेप में भी बहुत सारे लफड़े हैं और उसी चीज़ को कंप्लीट मेथड कहते हैं। तो मैं मेथड पे फोकस करता हूँ, ना ही आपको खाली अगर 3 स्टेप बता दूं ना तो आपको महीनों लग जाएंगे वो मेथड खुद डिस्कवर करने में और आप 10 दिन में डिमोटिवेट हो गए, स्ट्रैटेजी छोड़ दो। बट अगर मैं आपको मेथड वाला अप्रोच बताऊं तो आप ये मान के चलोगे कि अच्छा चीजें 19-20 हो सकती है, मुझे ढूंढनी है, चीजें फिगर आउट करनी है और जो ज्यादा बढ़िया एफिशिएंटली काम करे उस पर आगे और मेहनत कर। ये अप्रोच फॉलो करने से आपको रिजल्ट्स तो जो है थोड़े अच्छे मिलते। बाकी आई एम बैक। कुछ चीजें लाइफ में उल्टी पुल्टी चल रही थी, सेटल हो गई हैं ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा ही लगता है कि सेटल हो गई, फिर दोबारा जब तक उभर के ना आ जाए। मैं कोशिश करूंगा आगे से डेडिकेटली आप लोगों के लिए मेहनत करूँ। ट्रेड मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डेली ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट बढ़िया चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों के लिए उतनी मेहनत मैं नहीं कर पा रहा था। तो आई एम बैक, कोशिश करूंगा इस बार मेहनत करूं। वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।